हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी का रिसोर्सेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर भी है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। यहाँ मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे होते हैं अपना घर साफ करने में। Look at all these things: cloths, utensils, food grains, comb, this bottle of honey, book. Each of these has a use, said Mona. अब मोना बोलती है, इन चीज़ों की तरफ देखो, ये कपड़े, ये बर्तन, ये अनाज, ये कंघी, ये शहद की बोतल, ठीक है, ये किताबें, इन सब का अपना एक यूज़ है, ऐसा मोना बोलती है। तो That's why they are important, said Amma. These are resource. What is a resource? Was Raju question to Amma. ठीक है, तो इतने में अम्मा बोलती है, तो इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है और ये रिसोर्सेस हैं, ये बोलती हैं उसकी अम्मा। ठीक है, अब इतने में राजू बोलता है, व्हाट इज़ अ रिसोर्स? रिसोर्स क्या चीज़ है? अम्मा से क्वेश्चन करता है वो। ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। अब अम्मा इतने में बोलती हैं, कोई भी चीज़ जो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करे, पूरा करे, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अपनी तरफ देखो, तुम पाओगे बहुत सारे रिसोर्सेज। ठीक है, तुम्हें बहुत सारे टाइप के रिसोर्सेज मिलेंगे। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook is used to study are all resources. जो पानी तुम पीते हो जब तुम प्यासे होते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी तुम यूज़ करते हो अपने घरों में, जो रिक्शा तुम यूज़ करते हो स्कूल से घर आने में, घर से स्कूल जाने में, ठीक है, जिस किताब को तुम पढ़ते हो, ये सब चीज़ रिसोर्स हैं। ठीक है, योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू। अब आपके पापा ने आपके लिए टेस्टी स्नैक बनाया। अब उन स्नैक्स को बनाने में जो वेजिटेबल यूज़ की गई हैं ना, वो भी रिसोर्स हैं। जो वेजिटेबल उन स्नैक्स को बनाने में यूज़ की गई हैं, वो भी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, वो भी रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। वाटर में, इलेक्ट्रिसिटी में, रिक्शा में, वेजिटेबल में और टेक्स्ट बुक में, किताब में कुछ चीज़ कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। तो ये सब आपके द्वारा यूज़ किया जाता है, तो इनकी एक यूटिलिटी है, इनका एक उपयोग है। ठीक है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ वॉट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्स। किसी चीज़ को यूज़ करना यानी कि उसका उपयोग ही उस चीज़ को रिसोर्स बनाता है। ठीक है, अब राजू ये जानना चाहता है कि रिसोर्स बनते कैसे हैं। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो। अब राजू ये जानना चाहता है कि कोई चीज़ कैसे रिसोर्स बनती है। एमा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अब अम्मा बोलती है बच्चों से, कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी बनती है जब उसकी कोई वैल्यू हो। ठीक है, इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। उसका यूज़ और उसका उपयोग, ठीक है, और उसकी कीमत ही उसे वैल्यू प्राप्त करती है। ऑल सोर्सेस हैव सम वैल्यू। हर रिसोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, अम्मा बोलती है। ठीक है, वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब होता है कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। अब कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेटल मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल की एक इकोनॉमिक वैल्यू है। अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप की नहीं है, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन हाँ, दोनों ही इम्पोर्टेंट है और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं।
सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बनते हैं समय के साथ साथ। योर ग्रैंड मदर होम रेमेडी हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। अब आपकी जो अम्मा हैं दादी, उनकी जो घर की जो दवाई है उसकी आज कोई व्यापारिक वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो किसी पेशेंट के लिए उसे बेच दें मेडिकल फील्ड में, कल को अगर वो उस दवा को पेशेंट के लिए बेच दें किसी मेडिकल फील्ड में, तो फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू आ जाएगी। तो फिर वो चीज़ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाएगी, वो दवा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाएगी जो आपकी दादी की है। ठीक है। अब टाइम एंड टेक्नोलॉजी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज करते हैं। ठीक है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। दोनों ही रिलेटेड होते हैं पीपल की ज़रूरत के हिसाब से। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स। इंसान अब आज के समय में इंसान खुद एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। अब उसके आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन और डिस्कवरीज की मदद से हम और भी बहुत सारे रिसोर्सेज बना सकते हैं। ये डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी द अदर प्रोसेसेस वाइल द इन्वेंशन। अरे सॉरी, लाइन गलत हो गई थोड़ी। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। हर एक डिस्कवरी और इन्वेंशन से हम और भी बहुत सारी डिस्कवरीज कर सकते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। अब फायर की जब हमने डिस्कवरी की थी उसकी मदद से हम खाना बनाना सीख गए थे और भी अदर प्रोसेस करने सीख गए थे। ठीक है। और जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो अल्टीमेटली जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हम नए नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाने लग गए। यानी कि हमने डेवलप किया और नए नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाने लग गए व्हील की इन्वेंशन की मदद से। ठीक है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग। अब जो पानी जो बहता है उसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो एनर्जी होती है, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में बना लिया हमने, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है। अब हमने रिसोर्सेज के बारे में इतना तो पढ़ लिया, अब हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज को 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है, नेचुरल सोर्सेज में, ह्यूमन मेड सोर्सेज में और ह्यूमन सोर्सेज में। ठीक है। नेचुरल सोर्सेज पढ़ेंगे। रिसोर्सेज दैट आर ड्रोन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड। Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural sources. Resources जो कि नेचर के द्वारा बनाए गए हैं और हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के, ना ज़्यादा उसमें मॉडिफिकेशन किए हुए, उन्हें हम नेचुरल सोर्सेज कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम लेते हैं, जो सांस हम लेते हैं। द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, अब जो पानी हमारे झीलों, तालाबों में, हमारी नदियों में बह रहा है। द सॉइल एंड मिनरल्स आर ऑल नेचुरल सोर्सेज, ये सॉइल मिनरल्स सभी नेचुरल सोर्सेज हैं। ठीक है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। अब इन सोर्सेज में से ज़्यादातर रिसोर्सेज नेचर का गिफ्ट है जो कि हमारे द्वारा यूज़ किया जाता है डायरेक्टली। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल सोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब कुछ केसेस में टूल्स और कुछ नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करने के लिए अच्छी तरह से हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है। अब हमें कुछ केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ती है नेचुरल सोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ करने में। ठीक है। अब नेचुरल सोर्सेज को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है। इनको भी हम पढ़ते हैं अब ब्रीफली। Renewable sources are those which get renewed or replenished quickly.
रिन्यूएबल सोर्सेस ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि दोबारा अगर वो ख़त्म हो भी जाएँ तो वो जल्दी दोबारा बन सकते हैं, जल्दी रिन्यू हो सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इनमें से कुछ अनलिमिटेड होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा अफेक्ट नहीं किए जाते, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट द स्टॉक। अब अगर हम केयरलेस तरीके से इनको यूज़ करेंगे इन रिन्यूएबल सोर्सेज को, जैसे कि पानी को, सॉइल को, फॉरेस्ट को, तो ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनके स्टॉक में अफेक्शन आ सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, इनका स्टॉक कम हो सकता है। ठीक है। वाटर सीम टू बी अनलिमिटेड एंड अनलिमिटेड रिन्यूएबल सोर्स। पानी हमें दिखता तो ऐसा है ऐसे कि अनलिमिटेड रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट द शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो पानी की जो शॉर्टेज है और जो सोर्सेज सूख गए हैं नेचुरल वाटर रिसोर्सेज के, ड्राई हो गए हैं वर्ल्ड में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये वर्ल्ड के बहुत जगहों पे ऐसा हो गया है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच हैव आर लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका एक लिमिटेड स्टॉक है। Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. अगर ये स्टॉक एक बार ख़त्म हो गया तो ये फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेगा रिन्यू होने में और रिप्लेनिश होने में, सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस। सच रिसोर्सेज आर कंसाइडर्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। इसलिए इन रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स। कोल, पेट्रोलियम गैस और नेचुरल गैस ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल सोर्सेज का वो उसके फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड है, जैसे कि टेरेन, उस जगह की ज़मीन कैसी है, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, उस जगह की एल्टीट्यूड कैसी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो अनइक्वल है हर जगह पे, क्योंकि ये ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं वो हर जगह नहीं होते अर्थ पे, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। Human made resources. Sometimes natural resources become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a source until people learned to extract iron from it. कभी कभी नेचुरल रिसोर्सेज जब भी बनते हैं जब हम उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दें, जैसे कि आयरन ओर, वो एक रिसोर्स नहीं था जब तक हम उसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना नहीं जानते थे। पीपल यूज़ नेचुरल सोर्स टू मेक बिल्डिंग्स। लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रोड्स बनाने में, मशीनरी बनाने में और व्हीकल्स बनाने में। ठीक है। विच आर नोन एज ह्यूमन मेड सोर्स, जिनको हम ह्यूमन मेड सोर्स बोलते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो अ ह्यूमन मेड सोर्स। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड सोर्स है। ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल and the technology to do so. People can make the best use of nature to create more resources. हम लोग नेचर का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं जब हम और रिसोर्सेज को बनाएंगे। ठीक है। और रिसोर्सेज जब बनेंगे जब ह्यूमंस के पास नॉलेज होगी, स्किल होगी और टेक्नोलॉजी होगी, जब भी हम ऐसा कर सकते हैं, जब भी हम नेचर को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। डेट्स वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल सोर्स। और इसी वजह से ह्यूमन बींग्स एक स्पेशल सोर्स हैं। पीपल आर ह्यूमन सोर्स। पीपल जो हैं वो ह्यूमन सोर्स हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल आर वैल्यूएबल सोर्स। एजुकेशन और हेल्थ हेल्प करता है पीपल्स को एक वैल्यूएबल सोर्स बनाने में। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल। अगर हम पीपल्स की स्किल की क्वालिटी अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो हम और भी रिसोर्सेज बना सकते हैं और उसको हम
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि जब हम पीपल की स्किल्स को डेवलप करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो उसकी मदद से हम और भी रिसोर्स बना सकते हैं, और जब हम और रिसोर्स बनाएंगे उसी को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज में तो डेवलपमेंट आएगा, जब ह्यूमन की स्किल्स में डेवलपमेंट आएगा तो रिसोर्सेज में भी डेवलपमेंट आएगा। अब वो रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे तो उनको हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कंजर्विंग रिसोर्सेज यानी हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करें। ठीक है, मोना हैड अ नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राई अप एंड all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering with roaming around desperately looking for food and seed. अब मोना ने सपना देखा कि अर्थ का जितना भी पानी है वो ड्राई हो गया है, सूख गया है, सारे ट्रीज काट दिए गए हैं। अब ना तो कोई छाया है और ना ही कुछ खाने को है और ना ही कुछ पीने को है। ठीक है, लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। अब सभी लोग हर जगह देख रहे हैं खाने के लिए और छाया के लिए। ठीक है, सी टोल्ड हर मदर अबाउट हर द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, सी आस्क। वो अपनी माँ को बताती है उसके बारे में। अम्मा बोलती हैं क्या ये रियली ये हुआ, ऐसा हुआ था? वो उससे पूछती हैं। यस, अम्मा रिप्लाइड, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल सोर्सेज can become very scarce and the non-renewable sources one can definitely get exhausted. अब अम्मा बोलती हैं हाँ, ऐसा ज़रूर होगा अगर हम बहुत सावधानी से इन सोर्सेज को यूज़ नहीं करेंगे। रिन्यूएबल सोर्सेज भी ख़त्म हो जाएंगे, और जब रिन्यूएबल सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज तो ज़रूर ख़त्म हो ही जाएंगे। ठीक है, व्हाट कैन बी अबाउट इट। अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, राजू पूछता है। लॉर्ड्स रिप्लाइड करते हैं लॉर्ड्स, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को बहुत सावधानी से यूज़ करना और उन्हें टाइम देना रिन्यू होने के लिए, उसी को हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज को बैलेंस कर रिसोर्सेज की नीड को बैलेंस करना, उसे कंजर्व करना फ्यूचर के लिए, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। देयर आर मैनी वेज फॉर कंजर्विंग रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंज्यूम्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। अब बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के। हर पर्सन को कंट्रीब्यूट करना होगा, रिड्यूस कंजम्पशन, उसके रिसोर्सेज के कंजम्पशन को रिड्यूस करना होगा, रिसाइकिल करना होगा और रीयूज़ करना होगा चीज़ों को। ठीक है, अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। ठीक है, दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट एंड शॉपिंग बैग आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लॉथ्स एंड बास्केट फॉर बैम्बू स्टिक। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज। और उसी शाम को जो चिल्ड्रन, बच्चे जो थे और उनके जो फ्रेंड्स थे, वो शॉपिंग बैग्स के पैकेट बनाते हैं ओल्ड न्यूज़पेपर से और डिस्कार्डेड क्लॉथ से। ठीक है, और बास्केट बनाते हैं बैम्बू स्टिक से। अब वो उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि ये हम हर फैमिली को देंगे। मोना ने ऐसा बोला। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज। और मुस्तफ़ा बोलती है कि हाँ, ये बहुत बढ़िया आइडिया है, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। अगर हमें रिसोर्सेज को सेव करना है और अर्थ को ज़िंदा रखना है तो आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी। अब जैसी बोलती है मैं बहुत केयरफुल हो जाऊँगी, आज से पेपर कुछ ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। मैंने ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन। वो बताती है कि बहुत सारे ट्रीज़ को काट कर पेपर्स बनते हैं। आई विल सी डैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। अब मैं ये देखूँगी कि इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर में वेस्ट ना हो। मुस्तफ़ा ये बोलती है। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से ही आती है। ठीक है, आई विल मेक श्योर डैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। आशा बोलती है कि मैं देखूँगी कि पानी मेरे घर में ज़्यादा वेस्ट मत ना किया जाए। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस। पानी की हर ड्रॉप कीमती है।
टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरस्ट द चिल्ड्रन। हम सब लोग मिलकर बोलते हैं कि हम एक डिफरेंस लाएंगे, हम सब लोग मिलकर एक डिफरेंस लाएंगे। दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। ये कुछ चीज़ें थी जो मोना, राजू और उनके दोस्तों ने की थी। वॉट अबाउट यू? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प कंजर्विंग रिसोर्सेज? अब आपके बारे में क्या है, आप कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे? ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इन्हें पढ़ते हैं। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए और केयर करनी चाहिए लाइफ की हर फॉर्म्स की। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ की वाइटलिटी और डाइवर्सिटी को बचा के रखना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन मिनिमाइज करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट की तरफ हमें अपना एटीट्यूड और अपनी प्रैक्टिस, जो कार्य हम करते हैं उन्हें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर एनवायरनमेंट। और हमें कम्युनिटीज़ को अवेयर करना चाहिए कि हमें केयर करनी चाहिए अपने एनवायरनमेंट की। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और है। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। जो फ्यूचर है हमारे प्लेनेट का और उसके लोगों का एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि जो अब हमें पता है कि जितनी भी लिविंग बींग्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है यहाँ पे। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट। अभी हमारी ड्यूटी है कि हमें रिसोर्स को बचाना चाहिए। ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो सारे सस्टेनेबल हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व। जो डाइवर्सिटी है लाइफ पर, हमें उसे बचाना चाहिए। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज। जो हम डैमेज करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, वो हमें थोड़ा कम करना चाहिए, मिनिमाइज़ करना चाहिए उसे हमें। ठीक है, तो ये तो था हमारा चैप्टर रिसोर्सेज, जो कि अब पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।